गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी की क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन अक्टूबर 2023 देखने वाले हैं। सब्जेक्ट है कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटिंग पेपर सेकंड, जिसका सब्जेक्ट कोड है 355E। तो ये सेमेस्टर 5 की क्वेश्चन पेपर है टीवाई बीकॉम के स्टूडेंट के लिए। और इस वीडियो में जो भी टॉपिक है तो वो टॉपिक्स अदर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट भी फॉलो कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। टीवाई बीकॉम सेमेस्टर 5 कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटिंग पेपर सेकंड की सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी की क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन। तो ये जो क्वेश्चन पेपर है, ये क्वेश्चन पेपर के जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है उनके आंसर मैं पहले बता रही हूँ और फिर हम प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे। पूरी क्वेश्चन पेपर हम एक ही वीडियो में सॉल्व कर रहे हैं। तो ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, 2.5 आवर्स का टाइमिंग होता है। 50 मार्क्स की क्वेश्चन पेपर है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स, जिसमें हमें 7 में से 5 सॉल्व करने हैं। तो ये जो फिल इन द ब्लैंक्स है उसके आंसर मैं आपको तुरंत बताने वाली हूँ। तो देखिए, पहले आप क्वेश्चन देख लीजिए फिल इन द ब्लैंक्स के। तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस थे, 7 क्वेश्चन थे, जिसमें से आपको 5 सॉल्व करने थे। लेकिन मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप पूरे 7 के 7 सॉल्व करके रखिए, ताकि अगर कुछ गलत भी हो जाए तो भी आपको फुल 5 मार्क्स मिलेंगे रिमेनिंग क्वेश्चन में से। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में जो बी सेक्शन है उसमें हमें मैच द फॉलोइंग, तो यहाँ पर पेयर्स है दिए गए तो उन्हें मैच करना है। तो इन दोनों क्वेश्चन के आंसर मैं आपको अभी बता रही हूँ। तो देखिए, यहाँ पर जो फिल इन द ब्लैंक्स है वो बोल्ड की हुई है। तो फर्स्ट का आंसर है फिक्स्ड। यहाँ पर देखिए, फर्स्ट जो है उसका आंसर है फिक्स्ड। सेकंड जो था उसका आंसर है बियॉन्ड। थर्ड फिल इन द ब्लैंक जो है उसका आंसर है रेट्स। फोर्थ का आंसर है अंडरस्टेटमेंट। फिफ्थ फिल इन द ब्लैंक्स का आंसर है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। 6 नंबर के फिल इन द ब्लैंक्स का आंसर है ओवरहेड। एंड 7 नंबर के फिल इन द ब्लैंक्स का आंसर है मार्केटिंग। देन मैंने आपको मैच द पेयर्स का जो क्वेश्चन दिखाया था, तो यहाँ पर जो पेयर है वो मैच करके दिए हुए हैं। फिक्स्ड ओवरहेड अनएफेक्टेड बाय वेरिएशन, then administrative overhead CAS 11, production and operation overhead CAS 3, मतलब कॉस्टिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। then activity based costing allocation overhead cost based on activities and cost pool money spent on activity। तो इस तरह से हमने पहले जो मैच द पेयर्स है वो एंड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। देन हमें शॉर्ट नोट पूछी गई थी, तो शॉर्ट नोट में जो आपको आंसर लिखना है, तो यूटिलिटी ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, उसमें यूजेस मीनिंग एंड कंसेप्ट लिखनी थी। नीड फॉर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, उसमें नीड मीनिंग एंड कंसेप्ट लिखनी थी। क्लासिफिकेशन और ऑफ ओवरहेड में आपको क्लासिफिकेशन कंसेप्ट एंड मीनिंग लिखना है। एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड में आपको क्लासिफिकेशन मीनिंग एंड कंसेप्ट लिखना है। तो इस तरह से आपको 4 में से 2 शॉर्ट नोट जो है वो सॉल्व करनी होती है। अभी आपको जो प्रॉब्लम पूछे जाते हैं तो उसमें से एक प्रॉब्लम होता है प्राइमरी एंड सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर एक प्रॉब्लम होता है, तो वो हम अभी सॉल्व करने वाले हैं। अभी हम क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करने वाले हैं। तो ये 15 मार्क्स के लिए क्वेश्चन है। यहाँ पर हमें प्राइमरी एंड सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन पूछा गया है। द फॉलोइंग डेटा वेयर ऑब्टेन बाय ग्लोबल सुमित फॉर द मंथ ended 31st March 2021, from the which you are required to calculate departmental overhead rate for each production department, assuming that overhead are recovered as a percentage of direct wages। तो यहाँ पर हमें प्रोडक्शन एंड सर्विस डिपार्टमेंट के कुछ एक्सपेंसेस दिए गए हैं, जैसे कि डायरेक्ट मटेरियल है, डायरेक्ट वेजेस है। देन नंबर ऑफ स्टाफ जो है, स्टाफ का जो नंबर है वो दिया गया है। इलेक्ट्रिसिटी KWH में दी गई है। कैपिटल वैल्यू ऑफ एसेट रुपीज में दी गई है। एरिया स्क्वायर फीट दिया गया है एंड नंबर ऑफ
लाइट पॉइंट दिए गए हैं। अदर एक्सपेंसेस फॉर द पीरियड वेयर, यहाँ पर हमें है पावर, लाइटिंग, स्टोर ओवरहेड, स्टाफ वेलफेयर, डेप्रिसिएशन, रिपेयर्स, जनरल ओवरहेड एंड रेंट। तो पहले हमें क्या करना है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस वो लेने हैं। बाद में ये जो एक्सपेंसेस दिए गए हैं ओवरहेड के, वो हमें डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। तो उसके लिए हम अलग अलग जो यहाँ पर हमें ये डिस्ट्रीब्यूशन के लिए दिए गए हैं, उसके मतलब जैसे कि पावर है, इलेक्ट्रिसिटी है, हम KWH में देंगे, सैलरी होगी तो नंबर ऑफ स्टाफ में देंगे, या फिर इस तरह से हमें, या फिर डिप्रिसिएशन होगा तो वो एसेट की वैल्यूएशन के अनुसार देंगे। तो इस तरह से हमें ये जो ओवरहेड है वो पहले डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, बाद में उसका सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो करना है। तो उसके लिए यहाँ पर एक रेट दिया गया है 10:6:4। Apportion the overhead expenses to service department Y on the basis of direct wages and those of service department X into ratio of 10:6:4 द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। तो पहले हम प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन कर लेते हैं। उसके लिए हमने यहाँ पर इस तरह से सॉल्यूशन का चार्ट निकाला है। इन द बुक्स ऑफ ग्लोबल सुमित, स्टेटमेंट शोइंग प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन और ऑफ ओवरहेड एक्सपेंसेस फॉर द मंथ एंडेड 31 मार्च 2021। पहला कॉलम पर्टिकुलर का आएगा, सेकंड कॉलम बेसिस ऑफ अपॉर्शनमेंट, थर्ड कॉलम रेशो, फोर्थ कॉलम टोटल। देन प्रोडक्शन के अंडर 3 डिपार्टमेंट आएंगे, ABC। सर्विस डिपार्टमेंट के अंडर 2 डिपार्टमेंट आएंगे, X एंड Y। तो यहाँ पर हमें फर्स्ट डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट वेजेस जो दिए गए हैं वो हमें सर्विस डिपार्टमेंट में लगते हैं। सो हम सर्विस डिपार्टमेंट की जो अमाउंट है सिर्फ वही लेंगे, डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट वेजेस की। तो यहाँ पर सर्विस डिपार्टमेंट X एंड Y है, तो यहाँ पर 22,500 ईच है X एंड Y को डायरेक्ट मटेरियल की, एंड डायरेक्ट वेजेस है 15,000 एंड 30,000। तो पहले वो दो अमाउंट हम क्या करेंगे, पोस्टिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने डायरेक्ट मटेरियल एक्चुअल क्योंकि डायरेक्टली दिया गया है डिस्ट्रीब्यूट करके, तो वो लिया 22,500, टोटल में 45,000। देन डायरेक्ट वेजेस जो है वो भी एक्चुअली दिया गया है, सो 15,000 एंड 30,000, उसकी भी टोटल आ गई 45,000। अभी जो ओवरहेड्स है वो हमें लिख लेने हैं। तो हम क्या करेंगे, जो पर्टिकुलर का कॉलम है वहां पर 1 बाय 1 ये सभी ओवरहेड्स लिखेंगे, उसकी अमाउंट टोटल में लेंगे और उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो पहला है पावर 1100, तो हमने पावर यहाँ पर लिखा। जैसे कि मैंने बताया था कि इलेक्ट्रिसिटी KWH में हम पावर देंगे, तो यहाँ पर हमने उसका रेट निकाला है। तो रेट किस तरह से, रेशो मतलब किस तरह से निकालना है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी KWH, तो 6,000, 4,500, 3,000, 1,500, 1,500 दिया गया है। तो पहले हम क्या करते हैं, कॉमन 0 निकाल लेते हैं। अगर हम 0 निकाल लेंगे तो हमारे पास अमाउंट बचेगी 60, 45, 30, 15 एंड 15। तो इन सबको हमारा 15 से हम डिवाइड कर सकते हैं। तो 15 4 जा 60 होता है, 15 3 जा 45 होता है, 15 2 जा 30 होता है, और 15 1 जा 15, 15 1 जा 15। तो इस तरह से हमारा रेशियो आएगा 4:3:2:1:1। तो इस रेशियो में हम क्या करेंगे, पावर जो है, सॉरी, वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो यहाँ पर हमने पावर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया है, जैसे कि मैंने अभी रेशियो बताया था, उस रेशियो में हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है 4:2:1:1। तो यहाँ पर हमने टोटल अमाउंट ली 1,100, इनकी टोटल करनी है। तो 4 + 3 जो है 7, 7 + 2 9 + 1 10 + 1 11। तो 1,100 को हमने 11 से डिवाइड किया, 100 रुपीज का 1 शेयर आया। सो यहाँ पर 100 100 X एंड Y को दिए, और यहाँ पर हमने 100 इंटू 2 जो है वो C डिपार्टमेंट को दिए, 100 इंटू 3 B डिपार्टमेंट को दिए, और 100 इंटू 4 A डिपार्टमेंट को दिए। नेक्स्ट आइटम है लाइटिंग। तो यहाँ पर हमें लाइट के पॉइंट दिए गए हैं, सो हम लाइटिंग जो है वो लाइट पॉइंट में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो यहाँ पर हम जो जिस तरह से अभी हमने रेशो निकाला था, सेम उसी तरह से हमें लाइट पॉइंट का भी क्या करना है, रेशो निकालना है। तो यहाँ पर हम लाइट पॉइंट जो है उसका रेशो निकाल रहे हैं। तो लाइट पॉइंट है 10, 16, 4, 6 एंड 4। तो यहाँ पर जो कॉमन अमाउंट है 2, उससे हम सबको डिवाइड करेंगे। तो 2 से हमने 10 को डिवाइड किया 5, 2 से हमने 16 को डिवाइड किया 8, 2 से हमने 4 को डिवाइड किया 2,
2 से हमने 6 को डिवाइड किया 3 और यहाँ फिर 4 को डिवाइड किया 2। इस तरह से हमारा रेशियो आएगा 5:8:2:3:2। तो इस तरह से हम अभी यहाँ पर रेशियो लेंगे इलेक्ट्रिसिटी का। इलेक्ट्रिसिटी लाइटिंग जो है वो हम लाइट पॉइंट में दे रहे हैं 5:8:2:3:2। टोटल अमाउंट है 200। 200 को हम इनकी टोटल करके उससे डिवाइड करेंगे तो 5 + 8 13 + 2 15 + 3 18 + 2 20। तो 20 से हमने 200 को डिवाइड किया तो 1 शेयर आया 10 रुपीज का। तो 10 × 5 50, 10 × 80 880, 10 × 2 20, 30 एंड 20। इस तरह से हमने डिवाइड किया। आपको कैलकुलेटर अलाउड है, आप कैलकुलेटर के ऊपर कैलकुलेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्टोर ओवरहेड। तो स्टोर ओवरहेड जो है वो हम डायरेक्ट मटेरियल के रेशो में देंगे। तो डायरेक्ट मटेरियल का हमें यहाँ पर रेशो निकालना है। तो सेम ऐसे ही हम रेशो निकालेंगे। यहाँ पर अभी हम कितने जीरो कैंसिल कर सकते हैं? तो सिर्फ 2 जीरो हम क्या कर सकते हैं? कैंसिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने पहले क्या किया? 2 जीरो जो है वो कैंसिल कर दिए और ऐसी अमाउंट देखनी है कि जिससे हर एक अमाउंट को हम डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया है? जो 15 है उससे पहले डिवाइड कर लिया सभी अमाउंट्स को और उसके बाद फिर से हमने 5 से डिवाइड करते करते अमाउंट निकाली है। तो यहाँ पर हमारा डायरेक्ट मटेरियल का जो रेशो है वो आया है 2:4:4:3:3। तो टोटल अमाउंट है 800। उसको हम 4 + 2 6 + 4 10 + 3 + 3 मतलब 16 से डिवाइड करेंगे। तो हमने 16 से डिवाइड किया और 1 शेयर आया 50 रुपीज का। तो 50 × 2 100, 50 × 4 200 200 एंड 50 × 3 150 150। नेक्स्ट है स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस। तो यहाँ पर स्टाफ का नंबर दिया गया है तो उसका हम क्या करेंगे? रेशो निकालेंगे। तो स्टाफ का नंबर का हमने रेशो निकाला। यहाँ पर जो अमाउंट है उसको हमने अगेन 15 से डिवाइड किया 0 0 कम करके और हमने फिर से 5 से डिवाइड करते हुए रेशो निकाला है। या फिर आप 25 से भी डिवाइड कर सकते हैं, फिर भी आपको रेशो मिल जाएगा। तो यहाँ पर रेशो आया है 2:3:3:1:1। तो 3000 को हमने इनकी टोटल की और टोटल से डिवाइड किया है तो टोटल आई 10। 1 शेयर जो है 300 का आया है। सो 600 900 900 300 300। नेक्स्ट है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन को हम कैपिटल वैल्यू जो है एसेट की उसके रेशो में डिवाइड करेंगे। तो डेप्रिसिएशन के लिए हमने कैपिटल वैल्यू एसेट की देखी 60,000 40,000। यहाँ पर कॉमन 0 0 कैंसिल हो सकते हैं। सो 6:4:3:1:1 ये हमारा रेशो आया है। हम जो डेप्रिसिएशन है वो कैपिटल वैल्यू ऑफ एसेट में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो यहाँ पर 6 + 4 + 3 इनकी टोटल आ गई 13 और +1 + 1 15। तो 15 से हम डिवाइड करेंगे 6000 को। डिवाइड करके 1 शेयर आया है 400 का। 400 400। तो यहाँ पर 400 को 3 से मल्टीप्लाई किया 1200। यहाँ पर 400 को 4 से मल्टीप्लाई किया 1600 एंड 400 को 6 से मल्टीप्लाई किया 2400। नेक्स्ट है जनरल ओवरहेड। जनरल ओवरहेड हम देंगे डायरेक्ट वेजेस में। तो यहाँ पर हमारा जो डायरेक्ट वेजेस का अमाउंट है उसका हमने रेशो प्रिपेयर किया सेम इसी तरह से जैसे कि अब तक किया है। डायरेक्ट वेजेस है 30,000 45,000। यहाँ पर 330 कैंसिल हो सकते हैं। सो 30 45 60 15 एंड 30 उसको 15 से डिवाइड किया और हमने यहाँ पर रेशो निकाला है। तो रेशो आया है 2:3:4:1:2। तो इनकी टोटल करके टोटल अमाउंट आई है 12। 12 को 12,000 को 12 से डिवाइड किया 1000 का एक शेयर आया। सो 2000 3000 4000 1000 एंड 2000। लास्ट अमाउंट है रेंट एंड टैक्सेस। वो हम एरिया में देंगे। तो यहाँ पर हमें एरिया स्क्वायर फीट का जो है वो दिया गया है उसका रेशो हम निकालेंगे 1500 2500 500 500 500। तो 0 0 कैंसिल करके 15 25 5 5 5। तो उसको हम 5 से डिवाइड करेंगे तो 3:5:1 1 1 इस तरह से रेशो आएगा। तो यहाँ पर हमने वो रेशो लिया और जो अमाउंट है टोटल अमाउंट रेंट एंड टैक्सेस की 550 वो सभी डिपार्टमेंट को डिस्ट्रीब्यूट की। तो यहाँ पर टोटल आ गई 5 + 3 8 9 10 11। 11 से 550 को डिवाइड किया तो 50 रुपीज का 1 शेयर आया है।
तो 150, 250, 50, 50, 50। अभी क्या करना है आपको, इनकी टोटल करनी है। तो हमने हर एक कॉलम की क्या की, टोटल की। तो टोटल आई 1,45,650। देन ए डिपार्टमेंट की 17,700, बी की 14,330, सी की 12,570 एंड एक्स की जो सर्विस डिपार्टमेंट है 41,530 एंड वाई की आई है 57,520। अभी हमें क्या करना है, जो एक्स एंड वाई की जो टोटल आई है वो हमें सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है उनमें डिस्ट्रीब्यूट करनी है। तो हम सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन का स्टेटमेंट निकालेंगे। स्टेटमेंट showing secondary distribution of overhead cost of service department to production department for the month ended 31st March 2021। तो यहाँ पर हम सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन का चार्ट इस तरह से निकालेंगे। तो यहाँ पर हमें पहले प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन की जो टोटल है वो लेनी है, लेकिन सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की। तो ओवरहेड एक्सपेंसेस एज पर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन समरी हमने सिर्फ प्रोडक्शन के लिए 7,700, 14,330 एंड 12,570, इनकी टोटल आई 44,600। जैसे कि प्रॉब्लम में बताया गया है कि जो सर्विस डिपार्टमेंट एक्स है उनकी जो अमाउंट है वो हमें डिस्ट्रीब्यूट करनी है कौन से रेशो में, यहाँ पर हमें दिया गया है। देखिए प्रॉब्लम में हमें रेशो दिया गया है यहाँ पर। अपोर्शन द ओवरहेड एक्सपेंसेस ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट वाई ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्ट वेजेस। वाई जो है वो डायरेक्ट बेसिस पे देना है, वेजेस के, डायरेक्ट वेजेस के। एंड द सर्विस डिपार्टमेंट एक्स जो है वो 10:6:4 मतलब 5:3:2 में देना है। तो हमने यहाँ पर जो x है वो 5:3:2 में डिस्ट्रीब्यूट किया, मतलब यहाँ पर x की जो टोटल आई है 41,530, तो वो हमने 5:3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर दी। 20,765, 12,459 एंड 8,306 यहाँ पर पॉइंट में आंसर आता है। सो एक जो रुपया है उसको हमने एडजस्ट कर लिया है। एंड जो सर्विस डिपार्टमेंट वाई है वो डायरेक्ट वेजेस में देंगे। तो यहाँ पर हमने डायरेक्ट वेजेस का जो रेशो है सिर्फ प्रोडक्शन का वो लिया है 2:3:4। तो यहाँ पर हम 57,520 रुपीज डिवाइड कर रहे हैं 2:3:4 में। तो 12,782, 19,173 एंड 25,565। अभी इनकी भी क्या करनी है, टोटल करनी है। तो यहाँ पर हमने टोटल दिखाई। एंड लास्ट में हमने ओवरहेड रेट जो है वो कैलकुलेट किया है परसेंटेज में एज परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट वेजेस। यहाँ पर प्रोडक्शन के ओवरहेड ले लिए और उसको डायरेक्ट वेजेस जो थे उससे डिवाइड किया। तो ये जो टोटल है यहाँ की तीनों की वो ली और उसको डायरेक्ट वेजेस से डिवाइड किया। तो परसेंटेज में आंसर आया है 170.82% ए डिपार्टमेंट का, बी का आया है 102.14 एंड सी का आया है 77.40%। यहाँ पर हमें आपको प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए 8 मार्क्स थे, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए 5 मार्क्स थे और जो रेशियोज है लास्ट का निकाला हुआ उसको 2 मार्क्स थे। तो इस तरह से हमारा ये जो प्रॉब्लम है वो कंप्लीट हुआ है। अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है क्वेश्चन नंबर 4, वो जो है आपको पूछा गया था, ये क्वेश्चन नंबर 4 है। फॉरेक्स लिमिटेड जो है उनका 15 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा गया था। यहाँ पर आपको ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट निकालना है, अमाउंट ऑफ ओवरहेड अंडर और ओवर एब्जॉर्ब, मतलब ये अंडर एंड ओवर एब्जॉर्प्शन का प्रॉब्लम है, एंड द डिस्पोजल ऑफ ओवरहेड्स। तो यहाँ पर आपको 3 कैलकुलेशन करने हैं। जो प्रॉब्लम गिवन है उसमें एक्चुअल ओवरहेड दिए गए 2020 एंड 2021 के, एक्चुअल लेबर कॉस्ट दी गई है जो 2020 की 12,50,000 वो इंक्रीज हुई है 21 में 20% से, तो इसमें हमें 20% ऐड करने हैं। देन ओवरहेड वेयर एब्जॉर्ब एट सेम रेट एज द बेसिस ऑफ एक्चुअल फॉर द ईयर 2020। द स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट फॉर 21 इंडिकेट डायरेक्ट लेबर कॉस्ट इज डिस्ट्रीब्यूटेड एज फॉलोज। कॉस्ट ऑफ सेल्स है 10 लाख, then cost of closing stock of finished goods है 3,75,000, वर्क इन प्रोग्रेस है 1,25,000, टोटल है 15 लाख।
तो अभी हम ये प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। ये 15 मार्क्स का प्रॉब्लम है और आप सभी स्टूडेंट को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो कॉस्टिंग सेकंड एंड कॉस्टिंग थर्ड से रिलेटेड टॉपिक है उनकी वीडियोस की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी और सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी की प्रीवियस क्वेश्चन पेपर की भी जो प्लेलिस्ट है उसकी भी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, या फिर आप प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब हम जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पर हमें फॉरेक्स लिमिटेड का जो डेटा दिया गया है उसका सॉल्यूशन हम ले रहे हैं। कैलकुलेशन ऑफ ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। पहले हम ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट निकाल रहे हैं एज अ बेस ऑन एक्चुअल्स 2021। तो ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट, एक्चुअल ओवरहेड फॉर 2020 वो है 5 लाख के, एक्चुअल लेबर कॉस्ट फॉर 2020 वो है 12,50,000 इंटू 100, तो ओवरहेड रेट आ गया 40%। अभी जो लेबर कॉस्ट है वो 20% से इंक्रीज हुई है 2021 में। तो एक्चुअल लेबर कॉस्ट जो थी 12,50,000 उसमें 20% हमने क्या किए, ऐड किए। किसके ऊपर 20% निकाले, 12,50,000 के ऊपर, तो वो आए 2,50,000। तो वो ऐड करके 2021 की लेबर कॉस्ट हो गई है 15 लाख की। तो यहाँ तक आपने जो कैलकुलेशन किया है उसको 5 मार्क्स आपको मिलेंगे। अभी हमें नेक्स्ट निकालना है कैलकुलेशन ऑफ ओवरहेड अंडर और ओवर एब्जॉर्ब। तो यहाँ पर हमें एक्चुअल ओवरहेड इनकर्ड लेने हैं और उसमें से ओवरहेड एब्जॉर्ब क्या करने हैं, तो वो माइनस करने हैं। तो हम एक्चुअल ओवरहेड इनकर्ड ले रहे हैं। तो एक्चुअल ओवरहेड इनकर्ड तो 21 में है 6,48,000। तो 6,48,000 लेंगे हम एक्चुअल ओवरहेड इनकर्ड और उसमें से ओवरहेड एब्जॉर्ब जो है वो लेस करेंगे। तो एब्जॉर्प्शन का हमने रेट निकाला है 40%। तो 40% ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, तो यहाँ पर हमने डायरेक्ट लेबर के कॉस्ट भी निकाली है 15 लाख, तो उसके ऊपर 40% निकाले वो आए 6 लाख। तो 6 लाख माइनस करके 48,000 आए। तो ओवरहेड अंडर एब्जॉर्ब बाय 48,000, अंडर एब्जॉर्ब बाय 48,000। यहाँ तक के कैलकुलेशन को आपको अगेन 5 मार्क्स मिलेंगे। मतलब पहले कैलकुलेशन को 5 मार्क्स, सेकंड कैलकुलेशन को 5 मार्क्स। नेक्स्ट हमें निकालना है डिस्पोजल ऑफ ओवरहेड, तो उसको भी आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। द अंडर एब्जॉर्ब ओवरहेड अमाउंटिंग ₹48,000 आर डिस्पोज बाय चार्जिंग द सेम to cost of sales, comma, cost closing stock of finished goods and stock of work in progress at the end in the ratio of their direct labor cost. So cost of sales है 10 lakh के, finished goods है 3,75,000, work in progress है 1,25,000। तो इनका रेशियो निकाला 8:3:1। तो इस रेशियो में ये जो अमाउंट है वो हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 48,000 की। सो cost of sales account debit 32,000, finished goods control account debit 12,000 and work in progress control account debit 4,000 to overhead control account 48,000। इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व किया है। अभी मैं आपको पूरी क्वेश्चन पेपर का जो सॉल्यूशन है वो यहाँ पर दिखा रही हूँ स्टार्टिंग से। तो ये पहले ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस थे, ये हमने सॉल्व की है अक्टूबर 2023 की क्वेश्चन पेपर, और थोड़ी ही देर में आपको मैं अप्रैल 2024 की जो क्वेश्चन पेपर है, ये अक्टूबर 23 की थी, थोड़ी ही देर में मैं आपको अक्टूबर 24 की, सॉरी अप्रैल 24 की जो क्वेश्चन पेपर है उसका सॉल्यूशन देने वाली हूँ। ये अक्टूबर 23 की थी, नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर आएगी अप्रैल 24 की। और एडवांस अकाउंटिंग की जो अभी अभी पेपर हुआ है उसका पार्ट 1 मैंने अपलोड किया है और पार्ट 2 जो है वो टुमारो अपलोड होगा। थैंक यू।